नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे साहिल शर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, फायर ब्रांड नेता भी इनको माना जाता है। साहिल, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू। आप आरोप लगाते हैं, यानी कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म पे आधारित राजनीति करती है। आप पर समाज को बांटने का आरोप लगता है। देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ बात रखने का मौका दिया। देखिए, हम लोगों की बात करते हैं और जिस तरह से आपने कहा कि आप जो है समाज को बांट रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, ये काम हम नहीं कर रहे हैं जी। ये काम जो है वो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो रोज कर रहे हैं जी। और रोज जो है इस देश के लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो चुनाव हो रहा है, अगर आप उसको बड़ा बारीकी से देखें तो वो चुनाव में इस तरह से लग रहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इशू लेस हो चुकी है, वह मुद्दों की जो है वो बात नहीं कर रही। और जब अपना वो मुंह भी खोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक जो कार्यकर्ता हैं, जब वो अपना मुंह भी खोल रहे हैं तो उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो देश की जनता को डराने वाले हैं। ये हम नहीं डरा रहे, ये उनके अपने शब्द हैं। वह कह रहे हैं कि 400 सीट चाहिए इस देश के संविधान को बदलना। ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कह रहे या उन बाकी लोगों ने खंडन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी या जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वह उन लोगों को रोक भी नहीं रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं जो लोग इस देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। विनोद जी, मैं कहना चाहता हूँ कि लल्लू सिंह जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं और फिर से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस अयोध्या के नाम पर जो है इस देश में राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति करती है। वो कहते हैं कि इस देश के संविधान को बदलना है। इनकी ज्योति मिर्धा जो है वो राजस्थान से चुनाव लड़ रही है, वह लोगों को संबोधित करते हुए कहती है कि इस देश के संविधान को बदलना है, 400 सीटें चाहिए। वह आपके इनके तेलंगाना के मौजूदा सांसद और फिर जो है वह चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद उनका नाम है, वह कहते हैं कि इस देश के संविधान को बदलना है और हमें 400 सीटें चाहिए। फिर आपका एक सवाल आएगा, मैं पहले ही जो है वो सवाल पे आ जाता हूँ कि संविधान में जो है वो पहले भी जो है वो चेंजेस हुई हैं। विनोद जी, क्या 272 का जो आंकड़ा है, क्या वो संविधान को चेंज करने के लिए काफी नहीं है? ये 400 सीटों की बात करना मांग रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति इस बात की है कि आप एक तरफ आपने 404 एक बार ली थी ना विनोद जी। देखिए, आपत्ति में आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला है विनोद जी, आपको याद है ना सारी? विनोद जी, मैं उसका भी जवाब दूंगा, मैं शाहबानों पर भी जो है वो आऊंगा। हमें आपत्ति इस बात की है कि आप जब एक तरफ आप 400 पार का जो है वो नारा देते हैं और दूसरी तरफ आप संविधान बदलने की बात करते हैं, फिर आप उन नेताओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी नहीं करते। अगर संविधान में संशोधन करना है तो वो 272 के साथ भी हो जाएगा। और जहां तक बात रही कि आपको भी जो है वो 400 सीटों की अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी और शाहबानों की इसकी जो है आपने बात की। देखिए विनोद जी, ये जो देश है ये बड़ा डाइवर्स देश है। इस देश की विविधता में जो हम डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं वो इस देश की ताकत है। मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका में एक जो है एक प्रजाति है और उन प्रजाति का जो वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो साउथ अफ्रीका के बाकी जो लोग हैं उन लोगों का की जाने की मनाही है और उनके कल्चर का सम्मान किया जाता है। वहां पर वो ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह से जहां तक शाहबानों की जो बात है, वो समाज जो था, वो समय जो था, वो उस चेंज के लिए जो था वो तैयार नहीं था। और लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद आप देखें, हटा देंगे। नो जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हटाने की बात नहीं है। जो लोग फैसले लोगों के हित में हो वह फैसले जो है वो लिए भी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला राम मंदिर के ऊपर आया था तो हम ही जो थे, जब उन्होंने कहा कि वहां पर जो है वो पूजा जो है होनी चाहिए। बात मत कीजिए, आप काल्पनिक बोलते थे, राम सेतु को विनोद जी नहीं, रामायण को नॉवल बोलते रहे आप। भारतीय जनता पार्टी, विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी साहब, अभी तक इन्होंने उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। वो कहते हैं कि राम सेतु को जो है वो राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की जो फाइल है, कई सालों से इसी सरकार के टेबल, सरकार के ऑफिसरों और सरकार के मंत्रालय में जो है वो धूल हाँक रही है। और कई बार जो है मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिला हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों से मिला हूँ, लेकिन आज तक उस फाइल के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। और जहां तक आपने कहा कि आपने राम भगवान को जो है वो काल्पनिक कहा, ये हमने नहीं कहा था। ये जो परसेप्शन था, ये डीएमके के लोगों का ये जो कथन था, जिसको जो है हम नहीं जो है वो मानते हैं। देखिए, राम जो है वो कन कन में है। राम जो है हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के जो दिलों में बसते हैं। कई उलेमाओं ने उन्हें राम को जो है वो हिंदुस्तान के जो है सबसे बड़े महापुरुष की जो है वो संज्ञा दी है। तो राम के नाम पर कोई जो है वो हम जो है वो डिवाइड नहीं है। राम के नाम का जब राजनीतिक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होगा, तब जो है लोगों के मन में जो है एक सवालिया निशान जो है उठते हैं। आपको निमंत्रण मिलता है प्राण प्रतिष्ठा का, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी,
जाते क्या फर्क पड़ता है? विनोद जी मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, इनविटेशन, आपने ये कहा कि इनविटेशन मिलता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इनविटेशन किन लोगों ने दिया। जरा मैं आप ही से पूछता हूँ कि इनविटेशन है वहां पे नहीं, इनविटेशन देने वाले कौन लोग थे? विनोद जी आपके दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए, इनविटेशन देने वाले थे विश्व हिंदू परिषद के लोग, इनविटेशन देने वाले थे आरएसएस के लोग। अब पलटकर मैं जरा ये सवाल पूछता हूँ कि किन लोगों को, जो उन लोगों को अथॉरिटी किसने दी, उन लोगों को ये इनविटेशन देने की अथॉरिटी किसने दी? आप ये चाहते थे कि जिस विचारधारा के खिलाफ 70 साल से हम लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस विचारधारा के नेता और उस विचारधारा के आरएसएस के मोहन भागवत सामने स्टेज पर हो और नीचे हमारे नेता बैठ के जो है उनके भाषण को सुने। ये जिस विचारधारा की लड़ाई है विनोद जी, आप समझिए, विनोद जी के दौरान कोई भाषण नहीं, विनोद जी मोहन भागवत जी का स्टेज पर थे वो, मोहन भागवत जी ने लोगों को संबोधित किया, नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को संबोधित किया, हम मर जाएंगे चाहे हम लगातार 2 चुनाव हारे हैं, और ये जो चुनाव, जो अब चुनाव हो रहा है, ये किसी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये किसी को जो है ताकत में लाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोग सिर्फ समाज को डराने का ये लोगों की जरूरतें पूरे हों, ये उनका चुनाव है। और सुनिए, हम उस सत्ता को चाहे वो चिमटे से भी जो है वो छूना पसंद नहीं करेंगे, जो लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके, और जो मैं बिल्कुल ठीक कहा विनोद जी आपने कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि मैं ऐसी सत्ता को जो है वो चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करूंगा जो सत्ता करप्ट है। और आज देश के अंदर माहौल है कि किस तरह से सत्ता के लिए सारे कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं। विनोद जी, चीजें कांग्रेस ने सिखाई हैं। 356 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? विनोद जी 356 का इस्तेमाल कब होता है जी? 356 का इस्तेमाल तब होता है जब आपको सुविधा नहीं। विनोद जी सुविधा अनुसार आपकी सरकार, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मुझे मेरी बात को खत्म करने दिया जाए कि 356 का इस्तेमाल तब होता है जब कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमने जब भी 356 का इस्तेमाल किया तभी किया कि जब गवर्नर की तरफ से रिपोर्ट आती है कि इस स्टेट के अंदर जो है वह लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो परेशानी है, तब जो है वो 356 का इस्तेमाल किया जाता। हमने ये नहीं किया कि हमने जो है वो पार्टियों को तोड़ने का काम किया, हमने ये नहीं किया कि मध्य प्रदेश में खड़े होकर हमने कहा कि सिंचाई घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी अजीत पवार है। प्रधानमंत्री जी के शब्द हमने सरकारों को तोड़ने फोड़ने का काम नहीं किया, हमने एक पार्टी को तोड़कर उसका सिंबल जो है उसके दूसरे धड़े को जो है वो देने का काम नहीं किया। हमने कल तक जिसको करप्ट कहा, कि कल तक जिसको आदर्श स्कैम का विनोद जी सबसे बड़ा घोटालेबाज, जिसको संसद में खड़े होकर अशोक चौहान को, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा, हमने उसको गले लगाकर जो है दूसरे दिन राज्यसभा देने का काम नहीं किया। हमने जनमत का जो है हमेशा सम्मान करने का काम किया। और आज भी जो है, मैं विनोद जी आपको बताना चाहता हूं, आज भी हम लोगों के साथ खड़े, जो लोगों के मुद्दे हैं, हम लोगों के मुद्दों के साथ जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमारे विजन को, लोग हमारी सोच को समझ रहे हैं, और वो चुनाव में जो है वो कांग्रेस पार्टी को, भाजपा मुद्दा वहीन प्रचार कर रही है, आपका कहना है। और आपके पास जो मुद्दे हैं मैं बता देता हूँ। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान, आरक्षण और जाति के आधार पर जनगणना, ये क्या मुद्दे हैं विनोद जी? देश के माननीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू हुआ है जिसमें वो आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत जी ने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी। वो कहते हैं कि आरक्षण का जो आधार है वह गरीबी होना चाहिए। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि ये आरक्षण जो संविधान के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को मिला है, ये कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। ये उन समाजों के लिए है जो समाज जो हैं वो समाज अंतिम पंक्ति में खड़े हुए समाज थे, जिस समाज को असली प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिल सका। तो यही चीजें जो है वो लोगों को डरा रही हैं। जब इन तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लोगों तक पहुंचने हैं, हम नहीं डरा रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं। विनोद जी मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के किसी नेता ने यह बयान दिया कि हम संविधान को बदलेंगे? कि कांग्रेस के किसी नेता ने ये कहा कि बीजेपी आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया क्योंकि देखिए विनोद जी रक्षा मंत्री कह रहे हैं चुनाव ही नहीं होंगे। विनोद जी रक्षा मंत्री कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, विनोद जी रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण का जो आधार है वह गरीबी होना चाहिए। तो हम पलटकर उनको ये सवाल करते हैं कि भाई ये आरक्षण जो है वो गरीबी हटाओ योजना नहीं है। ये आरक्षण उस समाज का प्रतिनिधित्व को जो है वो सुनिश्चित करता है जिस समाज को इतने सालों तक जो है वह इतने सालों तक जो है वो समाज की अंतिम पंक्ति में रखा गया, जिसको असली प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हम उस समाजों के साथ खड़े। और विनोद जी आपने कहा कि आप जो है वो मुद्दों की बात नहीं करें। हमारे मुद्दे जो है विनोद जी बड़े क्लियर हैं। हमारे नेता ने जो है 3650 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर जो है कश्मीर तक की यात्रा की। हमारे नेता ने मणिपुर से लेकर अरुणाचल से लेकर मुंबई तक की यात्रा की। और इस पूरी यात्रा में हमारे नेता राहुल गांधी ने जिन लोगों से मिले, जिन लोगों की समस्याएं सुनी, उन मुद्दों को जो है हमने अपने घोषणा पत्र में डालने का काम किया। विनोद जी हमने वादा किया। पर आप प्रचार कहां कर रहे हैं? आपको जो 3 मुद्दे मिले हैं पता नहीं कहां से हायर किए हैं आपने, आरक्षण, लोकतंत्र
और संविधान। विनोद जी, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप क्यों जो है वो बार बार इस बात को कर रहे हैं। मैं आपकी बातों का आपका प्रचार सुनता हूं, मैं विनोद सभी रैलीज को सुनता हूं मैं, और देखिए, मुझे लगता है कि मैंने आपको जिस तरह से कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदुस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं तो हम डंके की चोट पर जो है अपने नेताओं को, अपनी जनता को ये कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है, जब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की धमनियों में खून है, वो इस आरक्षण को साथ जो है वो छेड़छाड़ नहीं होने देगा। जब तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है, जो अधिकार इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को जो मिले हैं, हम उन अधिकारों को किसी भी कीमत में जो छीनने नहीं देंगे। पूरे दुनिया ने देखा विनोद जी, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हमारे ही प्रदेश, हमारे ही हिंदुस्तान का एक प्रदेश जो है मणिपुर, विनोद जी आपको मालूम होगा, मणिपुर आपको मालूम होगा कि किस तरह से जो है हमारी महिलाओं को वहां पर नग्न करके घुमाया गया। और एक कारगिल का वो जवान जिसने कारगिल में इस देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, उसका बयान है विनोद जी, उसने कहा कि मैंने देश की सीमाओं की रक्षा तो की, लेकिन मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, वो इन्हीं की राज में हुआ। विनोद जी, पूरी दुनिया ने देखा कि जो महिला रेसलर्स, जो महिला ओलंपिक खेलने वाली हमारी खिलाड़ी, जिन्होंने पूरी दुनिया में जो है हमारे देश का नाम जो है वो रोशन किया, और जिस साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को जो है वो घर में बुला के प्रधानमंत्री जी 7 RCR में जो है जिनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि आपने देश का नाम रोशन किया, उसने प्रधानमंत्री जी की ही पार्टी के एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस, सुनिए विनोद जी, उसके बेटे को मैंडेट देने का काम किया। मैं आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बाप को पीछे कर दिया जिसके ऊपर आरोप थे। और देखिए, मैं विनोद जी विडंबना देखिए कि दिल्ली की पुलिस जो है, अब आरोप तय हो रहे हैं और कोर्ट में जो है वह आरोप को दाखिल करने वाली है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि इनका पूरा जो है वो उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से ब्रजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ कोई शब्द नहीं निकला, और हमारी महिलाओं को जो है वो दिल्ली पुलिस के माध्यम से पिटाया गया। क्या देश देख नहीं रहा? साहिल जी, आप कहते हैं कि हमने जाना ही नहीं था ना प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, क्योंकि ये प्रायोजित था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का, लेकिन हमने किसी को रोका भी नहीं। आपके लोग जो गए उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की। विनोद जी, यहाँ मैं आपको जो है फिर से जो है थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूँगा। वैसे आप इस जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े जर्नलिस्टों में एक हैं, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। विनोद जी, हमारे विक्रमादित्य जी गए, और विक्रमादित्य जी इस समय मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे अखिलेश सिंह जो है हमारे नेशनल प्रवक्ता थे, वो गए, वो देवरिया से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे अजय राय जी हैं, वो गए, वो काशी से, जिसने रिसेंटली पार्टी छोड़ी है, उस लेडी का नाम भी सुनिए विनोद जी, मैं उस पर भी आता हूँ। हमारे अजय राय जी गए, वह चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी जी गए, सब परिवार गए, वो जलंधर से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। देखिए, आज मैं आपके सामने, आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में जो है आपके सामने पेश हुआ हूँ, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, और 2 दिन के बाद जो है, और उन सारी बातों को जो है डिफेंड कर रहा हूँ। आज मेरे मुंह से आप हर मुद्दे पर मुझसे बेफिक्र होकर जो है वो सवाल कर रहे हैं, कड़वे सवाल कर रहे हैं, और मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। और 2 दिन के बाद जब मैं पार्टी छोड़ूं और इन्हीं मुद्दों पर जो है वो मेरी राय पलट जाए, तो कहीं ना कहीं जो है वो सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं। जो लोग, मुझे याद है, देखिए विडंबना देखिए, जिस महिला नेता का आपने जो है वो नाम दिया, उनसे एक सवाल किया, और मानक गुप्ता एक बड़े नेशनल जर्नलिस्ट है, उन्होंने उनका बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा, भैया मुझे एक बात बताइए, ठीक है आपको शुभकामनाएं हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी, लेकिन 10 दिन पहले आप कह रहे थे जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे, ये बड़ा दबाव है इनके ऊपर, ईडी सीबीआई का दबाव है, ये छोड़कर जा रहे हैं, और आज आप कह रही हैं कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये हृदय परिवर्तन भी आजकल जो है वो बड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता बड़ी दानिशमंद जनता है, वो सब समझ रही है, सब देख रही है। ये टर्म बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, हृदय परिवर्तन हो गया ना। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, सैम पित्रोदा हो, मणिशंकर अय्यर हो, या फिर नाना पटोले, विनोद जी, मैं तो रहते हुए, हाँ विनोद जी, देखिए, मैं जहाँ तक बात है कि कोई भी देश के खिलाफ, कोई भी पार्टी लाइन के खिलाफ अगर कोई बयान देगा तो ये कांग्रेस पार्टी है। ये उन लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि लोग रोज आप संविधान के खिलाफ बयान दोगे और रोज जो है आप मीडिया में आके खंडन कर दिया जाएगा, और उधर से आपको टिकटें भी दी जाएंगी, और उधर से आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। मणिशंकर अय्यर ने जो है गुजरात चुनाव से पहले, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। हमने उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम किया, आज वो पार्टी की किसी पोजीशन पे नहीं है। आज जहाँ तक बात थी सैम पित्रोदा की, हमने उनको पद से हटा दिया। हमारे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे, और हमने उनको हटाने का काम किया। देश की संप्रभुता के खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ अगर आप जाओगे, चाहे आप कितने भी बड़े जो है वो नेता हो, तो आपके इन बयानों को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मैं आता हूं आपके वो तीसरे वाले, जो आपने नाना पटोले साहब का जो है वो जिक्र किया। देखिए, बड़ा तोड़ मरोड़ के उनके जो है विनोद जी, उनके बयानों को पेश किया जा रहा है। विनोद जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जो है, आपने कहा कि शुद्धिकरण की उन्होंने बात की, वो क्यों की? वो दुख से पीड़ित है, और हर हिंदुस्तानी और हर हिंदू
और हर सनातनी जो है इस समय दुख से पीड़ित है। विनोद जी, हिंदू धर्म की बुनियाद है 4 शंकराचार्य। 4 शंकराचार्यों की स्थापना हुई थी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और विनोद जी सुनिए, विनोद जी हमारी धमनियों में, विनोद जी सनातन का आप व्याख्यान करें, डाइजेस्ट नहीं होता। विनोद जी, कांग्रेस सनातन को ही रिप्रेजेंट करती है और सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सबकी बात करता है और जो कहता है, जिसके अंदर सबको समाने की जो है, सबको सम्मिलित करने की जो है ताकत है। विनोद जी, हमारे अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है, शंकराचार्य जी जो है, मुझे उनका नाम लेते हुए भी मुझे कई बार जो है कंपन पैदा हो जाती है। वो शंकराचार्य हैं जिनकी गवाही को जब राम मंदिर के ऊपर जो है वर्डिक्ट आया है, वो एज ए उसमें गवाह के तौर पे प्रस्तुत हुए हैं। ये जो गलियों में शोर मचाने वाले लोग हैं ना, जो कहा करते थे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी कि क्या जनभावना का जो फैसला होगा वो क्या कोर्टों में होगा। आपको तो याद है जब वो जो उन धार्मिक उन्माद फैलाते हुए जो सोमनाथ से जब अयोध्या तक की यात्रा कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने जो डिवाइड के जो बीज हैं, ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण के जो बीज हैं, अगर हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने डाले, उस शख्स का नाम जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी साहब है। और वो कहा करते थे कि क्या ये जो फैसला है, जनभावना का जो फैसला, क्या किसी कोर्ट में होगा। और आज वही लोग जो हैं वो कहते हैं कि राम मंदिर का जो क्रेडिट लेते हैं। हमने कहा कि हमारे शंकराचार्यों का अपमान हुआ जिस सनातन की धरती पर, हम उसका जो है वो बदला लेंगे। और शंकराचार्य जी ने भी बयान दिया। विनोद जी, मैं आपको बताऊं, शंकराचार्य जी ने कहा कि आधे अधूरे मंदिर की आपने प्रतिष्ठा की है। और जो आप देख रहे हो ना कि जो एकाएक प्रधानमंत्री जी की लय बिगड़ गई है, जो एकाएक आ गया कि वही कोविशील्ड जो है वो लगा दी गई, चंदा लिया गया दवाई कंपनी से, वो कंपनी मान रही है कि हाँ, जो हिंदुस्तान में ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ये हमारी ही बनाई हुई दवा कंपनी से हो रहा है। जो एकाएक इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो है वो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ये शंकराचार्य का जो है ये श्राप लग गया है इस भारतीय जनता पार्टी को। आप सनातन का अपमान करोगे और आप ये सोचोगे कि सनातनी चुप रहेगा, सनातन कभी चुप नहीं रहेगा। सनातनी खुलकर जो है आपका विरोध करेगा। और हमारे शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारे शंकराचार्य जी ने, के बेटे बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये मलेरिया है, डेंगू है। नहीं, उन्होंने इस तरह से नहीं किया। देखिए, मैं विनोद जी आपको मैं एक बात बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से जो है वो लोग हैं, नेता हैं। मैं एक्सेप्ट करूंगा आपकी बात को। मैं आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहूँगा कि नेताओं को भी बयान देते हुए जो है वो कंट्रोल जो है वो रखना चाहिए। और कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ताओं के बयान को ही मैं, विनोद जी, आपको मानूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस बयान को ही जो है वो ऑफिशियल बयान जो है वो माना जाए। हो सकता है कि आप में भी जो है किसी चीज को लेकर कुछ परेशानी हो, लेकिन आपको जो है हद में रहना है। आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिन बातों से जो है लोगों की भावनाएं जो है वो आहत होती हैं। मैं इस बात में इतना ही कहना चाहूंगा जी। लेकिन आपने कहा कि एक हृदय परिवर्तित हो जाता है, एक ये उनकी जाति राय है। आपके बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म की स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं उनकी जाति राय है। विनोद जी, देखिए, हमने आपको कहा कि अगर कोई स्टेटमेंट हमें इस तरह से लगता है कि जो स्टेटमेंट जो है वो देश के खिलाफ है, तो हम उसको बिल्कुल डिसोन करते हैं और हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। विनोद जी, मैं फिर ये कहता हूं कि चुनाव मुद्दों पे क्यों ना हो, चुनाव जो है वो मुद्दों के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, बोलिए, क्या ये मुद्दे नहीं है देश के? क्या है? आप डरा रहे हैं, जाति के नाम पे आप जनगणना करवाइए। विनोद जी, अब आपने जातिगत जनगणना की बात की तो मैं उस बात का भी आपको जवाब देना चाहता हूं कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जब आई म्यूनसिपैलिटीज़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जनाब प्रणब मुखर्जी साहब। और प्रणब मुखर्जी साहब ने एक ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन की, उनकी अध्यक्षता में हुई। सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थी और एज ए बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव वो उस मीटिंग में शामिल हुई और उन्होंने कास्ट सेंसस का जो था वो समर्थन किया। आपको तो मालूम है। देखिए, कास्ट सेंसस से किस बात का डर है? मैं विनोद जी पूछना चाहता हूं कि जब 22 अरबपतियों के पास हिंदुस्तान की 90% इकोनॉमी का कंट्रोल आ जाए, जब आपने 14 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ कर दिया, जब आप ही के राज में जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है, तो उस समय अगर ये पता लगाना कि भाई कौन कहां खड़ा है, तो क्या ये नहीं जो है वो होना चाहिए? और देखिए, आपने कहा कि आपने 3 मुद्दे गिना दिए। अब मैं 3 मुद्दों से आगे की बात करता हूं। हम 30 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं विनोद जी, वो भी हमारा ही जो है घोषणा पत्र में है। हम जो है महिलाओं को 50% जॉब्स में रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे जो है घोषणा पत्र में है। हम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात कर रहे हैं, वो भी जो है हमारे घोषणा पत्र में है। हम दिहाड़ीदार मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे घोषणा पत्र में है। और हम पहली नौकरी 1 लाख रुपए की जो है वो साल का 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे घोषणा पत्र में। और कास्ट सेंसस भी हमारे घोषणा पत्र में है, लोकतंत्र भी हमारे घोषणा पत्र में है और आरक्षण भी जो है हमारे घोषणा पत्र में है। जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा है, इस आरक्षण को राजनाथ सिंह जी जितने मर्जी बयान दे दें, लल्लू सिंह जी जितने मर्जी बयान दे दें, आपको पाकिस्तान की माइनॉरिटी को लेकर के कभी एक टिप्पणी आपने नहीं की।
सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वाड्रा, या फिर जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, कभी उन्होंने चिंता की कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या हाल है? विनोद जी सुनिए, अगर इधर सीए लागू होता है तब आपको दिक्कत होती है। विनोद जी देखिए, इस देश का जो संविधान है, इस देश के संविधान में जो आपने सीए की बात की और वो डायरेक्टली जो है वो नागरिकता के साथ जुड़ा हुआ है। नागरिकता देने के जो हैं वो 4 प्रोविज़न जो हैं वो इस देश के संविधान में हैं, चाहे बाय डिसेंट है, चाहे बाय बर्थ है, बाय नेचुरलाइजेशन है, और 4 जो है वो मतलब उसमें जो है क्राइटेरिया है। जहाँ तक आपने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात की, कोई जो है वो जो बाहर से जो माइनॉरिटी के लोग आए या कोई भी है उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जब आप उसमें जो है पर्टिकुलरली ये जोड़ देते हैं, मुस्लिम वर्ड जोड़ देते हैं, तो जो हिंदुस्तान का जो बेसिक नेचर है संविधान का, ये उसके ऊपर आप चोट करते हैं। विनोद जी, आप मुझे एक सिंपल जवाब दीजिए कि गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ कंट्रीज़ में हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक समुदाय है, इनके लोग वहाँ रहते भी हैं, वहाँ जॉब भी करते हैं। कल वो इस तरह के कानून लेकर आ जाएं कि हम हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज है, हम उन लोगों को जो है यहाँ नागरिकता नहीं देंगे। आप आज इंटरकनेक्टेड है पूरी दुनिया के साथ। आप ये मत सोचिए कि कोई आपको जो है वॉच नहीं कर रहा। आपके प्रधानमंत्री ने आपने कभी चिंता जाहिर नहीं की कि बिल्कुल पाकिस्तान में हमें क्या हर किसी हालत के हो रही लिए है, क्या हालात है? विनोद जी सुनिए, 3% रह गए हैं। पाकिस्तान ने जो बोया था आज वो उसको काटने का जो है वो काम कर रहा है। मुझे आज भी याद है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने यूएन में खड़े होकर कहा। उसने कहा कि 2 देश एक साथ आजाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इन पाकिस्तान ने बम बनाने का काम किया और हिंदुस्तान ने स्कूल, कॉलेजेस, एम्स, इसरो और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिसने हिंदुस्तान को जो है विश्व पटल में एक स्थान देने का काम किया। हिंदुस्तान की राजनीति वो, अरे आप हिंदुस्तान के नेचर की बात कीजिए। नोजी, मैं फिर जो है हिंदुस्तान जो चुनाव चल रहा है मैं उस पर आऊंगा। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे प्रधानमंत्री जी जो है वो मुद्दों की बात नहीं करते। मेरे प्रधानमंत्री जी, आप कहाँ मुद्दों की बात करते? विनोद जी, क्या ये मुद्दे नहीं है? मुझे आप बताइए, आप मीडिया जगत की विनोद जी, विनोद जी आप बार-बार मुझे वहां लेकर आ रहे हैं। आप मुझे बार-बार वहां लेकर आए हैं। विनोद जी, आप डराते हैं ओबीसी को, एसटी को और एससी को कि आपकी आरक्षण छीन लिया जाएगा। विनोद जी, मुझे इस तरह का डर पैदा करते हैं। आपने कहा कि आप डर पैदा कर रहे हैं जी। आपने ये नहीं कहा कि राजनाथ सिंह का ये स्टेटमेंट कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये भी डर पैदा करने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी स्टेटमेंट की आरएसएस चीफ खुद कह गए हैं कि खुद कहे, वो कहलवाया गया। विनोद जी आप समझिए इस बात को। वो कहते हैं तो कहलाया गया। विनोद जी सुनिए, मोहन भागवत जी ने 2015 बिहार चुनाव से पहले भी तो आरक्षण की समीक्षा की बात की थी। आज जब आपको लग रहा है कि इस देश के दबे कुचले लोग एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, तो आपने अपने सबसे बड़े, और मुझे बड़ा तरस आता है विनोद जी, मैं आपके माध्यम से आज तो मुझे आरएसएस के लिए भी जो है बड़ा मेरे मन में बड़ी संवेदनाएं आ रही हैं कि आज जिस आरएसएस ने इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आज उनका भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा कह रहा है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। मैं आरएसएस के स्वयंसेवकों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी इसी समाज का हिस्सा है। उस बयान को बड़ा सीरियसली लीजिए और उस बयान पर रिएक्ट कीजिए। अभी कम से कम 100 सीटें जो है वो पीछे बकाया है कि जिन लोगों ने आपको सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बनाया, आज वो कह रहे हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की भाजपा नहीं। अरे आप लोगों का खून पसीना बहा है, आप भी इस देश के जो है नागरिक हैं, आपको भी जो है पूरा जो है इस देश के जो चुनावी प्रक्रिया है उसको उसमें जो हिस्सा लेने का। ये समाज को विभाजित करने वाली बात नहीं है। क्या चीज? समाज को विभाजित करने वाली कौन सी बात? क्यों आप उनको कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को? मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? वो भी डिफरेंट वो भी डिफरेंट। नहीं विनोद जी, मुझे एक बात बताइए। विनोद जी आप मेरी बातों को थोड़ा तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। विनोद जी देखिए, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप शब्दों के जादूगर हैं, मैं जानता हूं। आप शब्दों की जादूगिरी कर रहे हैं। ये मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जिस आरएसएस के कंधे पर चढ़कर आप लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे और आज आपका सबसे बड़ा नेता, आपकी पार्टी का अध्यक्ष कहता है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। हमने ये कहा। सेवक संघ में भी फूट डाल रहे हैं ना, विभाजन की राजनीति। नहीं, आप उनको कह रहे 100 सीटें भी बकाया है, आप इसका नहीं विनोद जी, मैंने इसलिए ये कहा कि आरएसएस भी इसी समाज का हिस्सा है। उसे भी देश निर्माण की तरफ जो है उसका भी ध्यान होना चाहिए। सिर्फ बांटकर राजनीति करना, सिर्फ सत्ता में आना ही जो है वो एक जरिया नहीं होना चाहिए। आप तो जो है राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपका तो किसी पार्टी के साथ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो रिलेशन नहीं है। आप ही के नेता बयान देते हैं कि हाँ, जो हमारी विचारधाराओं को फॉलो करता है तो हम उस विचार को जो है समर्थन करते हैं। आज आपको कोई ललकार रहा है, आज कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कि उसे आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए आपको मंथन करने की जरूरत है। मैं इतनी बात नहीं। कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या चाइना के साथ बेहतर रिश्ते हो जाएंगे? विनोद जी, सुना है कांग्रेस और चाइना का बड़ा अच्छा संबंध। विनोद जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने आपको कहा कि आप शब्दों के जादूगर हैं, आप बड़े अच्छे ढंग से जो है वो बातों को अपने हिसाब से जो है वो इंटरप्रेट कर लेते हैं। पिछले दिनों चाइना का एक डेलीगेशन जो था वो नागपुर गया था
और आरएसएस के मुख्यालय में बंद दरवाजों में जो है उनके साथ बातचीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने चीफ मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो उनका पूरा कार्यकाल है 20 से 22 बार जो है वो चाइना की जो है वो विजिट किया। राम माधव जो है वो एक पूरा डेलीगेशन लेकर जो है वो चाइना गए थे और उसका जो प्रभाव हमें देखने को मिला शक्ति। सुनिए सुनिए, मैं उस पर आता हूं, मैं उस पर आऊंगा, आपके सवाल पे आऊंगा। आपने कहा तो जब यहाँ गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गए तो इन जो फ्रीक्वेंटली विजिट्स हो रहे थे, जो इनकी आपसी जो कोई बातचीत हो रही है, इंटरनल क्या बातचीत हो रही है वो तो 4 जून के बाद जब हम सत्ता में आएंगे तो पता चल ही जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि ना कोई गुस्सा है ना कोई आया है तो कहीं शक पैदा करता है। और जहां तक हमारी नीति की बात है और जहां तक कांग्रेस की बात है, विनोद जी सुनिए, हम 1962 में चाइना के साथ जो है हमारी जो है जंग हुई और हमें हार का जो है सामना करना पड़ा। उस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते सांसद हुआ करते थे जनसंघ के, और उन्होंने कहा कि जो है संसद में जो है वो सेशन होना चाहिए, और पंडित नेहरू ने एक सांसद के कहने पे संसद में जो है वहां पर संसद कन्वीन हुआ और उन्होंने जो है वो जवाब दिए। सुनिए विनोद जी सुनिए, और उसके बाद 1967 में 1987 में सियाचिन में हमने चाइना को जो है वो लाल आंख दिखाने का, इनकी वाली लाल आंख नहीं, ये कांग्रेसियों की लाल आंख जो 2 देशों के टुकड़े करना भी जानते हैं, हमने पाकिस्तान के टुकड़े किए हैं। चाइना जिस भाषा में, विनोद जी मैं बताना चाहता हूं कि जिस भाषा में चाइना जो है बात करना चाहेगा उसी भाषा में उसको जो है जवाब दिया जाएगा। हम कभी ये नहीं कहेंगे सुब्रमण्यम स्वामी साहब 2 टुकड़े पाकिस्तान के किए तो बंदूक कांग्रेस ने उठाई थी। विनोद सेना को दीजिए, विनोद जी सेना को भी पूरा श्रेय है। नहीं, हमने कभी भी जो सेना का राजनीतिक इस्तेमाल जो है वो करने नहीं। पूरी दुनिया ने देखा कि जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए विनोद जी, तो पोस्टर लगाए गए, बड़े पोस्टर लगाए गए। विनोद जी मैं लास्ट में बात करता हूँ, बड़े पोस्टर लगा के प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला था कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि क्या उनका वोट जो है वो पुलवामा के शहीदों को समर्पित हो सकता है। जो लोग सेना के नाम पे वोट मांगते हो उनका हिसाब जो है 4 जून के बाद होगी। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।